कुछ लोग मोदी जी को कहते हैं कि राम मंदिर बनाया उन्होंने वोट बैंक के लिए, जो भी कहते हैं राम मंदिर की राजनीति या फिर सनातन की राजनीति वो वोट बैंक के लिए करते हैं। उन्होंने अपना जीवन संवार लिया। राम मंदिर तो खैर समझता हूँ कि बहुत सारे सौ फंसा हुआ था, ये बीजेपी नहीं होती तो नहीं बनता, मगर उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का व्रत किया और सिर्फ नारियल पानी पी के व्रत किया। अन्न जल का त्याग करके ओनली नारियल पानी पे उन्होंने पूरा अपना 11 दिन का पूरा जो दिनचर्या होती है प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो किया। जबकि साधु संतों ने उनको सिर्फ 3 दिन ही लिखा था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो जमीन पर लेटे। विदेश के लिए मना किया साधुओं ने, विदेश जाने से विदेश नहीं गए। अपने ही इंडिया के अंदर जो जो पवित्र स्थान है वहाँ जा कर के पूजा याचना पाठ सब कुछ किया, तब जा कर के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। अपनी मतलब जो भी कार्यक्रम है वो उसमें शामिल हुए। लोग राजीव गांधी के वैसे दिखाते हैं कि हाफ टी शर्ट में घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इनको सर्दी नहीं लगती है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। मैं नहीं कहता, जिसमें जिसका अपना विचार है, लोग करते हैं कहते हैं करते रहें। मैं उनको ना ख़राब कह रहा हूँ ना उनको मैं अच्छा कह रहा हूँ, मगर उसी कड़कती ठंड में मोदी जी जो अब नदी में स्नान करके सब कुछ करके 11 दिनों का व्रत करके जो ज़मीन पर लेट करके सारे तीर्थ स्थानों पर जा करके आह्वान करके सबको बुला के जितनी भी पुण्यात्मा हैं उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। और उन्होंने आते ही ये बात कही कि हे प्रभु श्री राम हमें माफ़ करें, आपको विराजमान करने में हमें इतना समय लग गया। ये भी एक सोचने वाली बात है। लोग वहाँ से कहते हैं हमने कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। नहीं, ये सब राम जी की कृपा से हुआ है और उसके साधक मोदी जी बने हैं। मोदी जी बने वही ये सोचने वाली बात है कि राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज लोग जात पात करते हुए उसमें जिसने प्राणों की आहुति दी उसमें जात पात नहीं देखा गया था। उनको बस ये देखा गया था कि बस उनका एक ही यही था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उनका बस वही सोच थी और वही लोग कहते हैं कि चाहे तुम मुझे जान से मार दो, चाहे कुछ भी करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों ने अपनी जान दी, लोगों को खींच खींच के मारा गया। मतलब कि घर से निकाल के 0 पॉइंट से गोली मार दी गई, किसी को लाठियों से पीट के मार दिया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बाप खोया। इतनी कुर्बानियों के बाद ये राम मंदिर बना है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि राम मंदिर के लिए अगर बीजेपी को 400 साल भी वोट देना पड़े तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बाकी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लोग अपना राय रख सकते हैं, और मैं तो कहता मैं आजीवन जब तक रहूँगा, मैं जब तक मैं शरीर में मतलब कि एक भी सांस रहेगी और मैं वोट देने के लायक रहूँगा तब तक मैं वोट बीजेपी को ही दूंगा। मैं और किसी पार्टी को अब वोट नहीं दे सकता। मान प्रतिष्ठा गौरव सब बीजेपी ने बढ़ा दिया। और इसके साथ साथ एक बात और, वहाँ से निकलने के बाद मोदी जी ने पूछा था आगे क्या, फिर उसके बाद गए थे, उन्होंने वहाँ राधे राधे कहा था। इसका मतलब ये कि ईदगाह और ज्ञान व्यापी भी अब हम लोग के पास आने वाली है। और ये तो सही है ना, अगर मेरे घर में कुछ मिलेगा तो मैं तो, कोई अगर ढूंढने आता है, सर्च करने आती है पुलिस या कुछ भी होता है, तो मैं बोलूँ ठीक है मेरे घर में कुछ है तो ढूंढ लो। जिसको छुपाना है वो तो हाँ उल्ला करते ना, जिसको नहीं छुपाना क्यों हाँ उल्ला करेगा। वो तो सीधी सी बात है, ठीक है ढूंढो, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो सबूतों के साथ भगवान शंकर ज्ञान व्यापी मेरा वो बाहर निकले हैं। वैसे ही ईदगाह में भी हुआ है, हर जगह वैसे जहाँ जहाँ तोड़कर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया वहाँ सब हिसाब से तो सब मिलना चाहिए, मगर वो तो बाद की बात है। और पहले हमारे ये तीनों ब्रह्मा विष्णु सॉरी शिव जी का, कृष्ण जी का और राम जी का, ये तीनों हमारे आराध्य हैं। हम इनको पूजते हैं, हम इनको मानते हैं। तो इन लोगों का जन्म स्थान पर तो मंदिर ही होना चाहिए, वहाँ मस्जिद नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल से मस्जिद है तो अब वहीं रहनी चाहिए, ये वो ठीक है। पूर्वजों ने जो गलती की उस गलती को सुधारा जा सकता है। अगर आप भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो उसको सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई गलती करते, अगर हमने ही कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दी होती तो आज कितना हाउला होता। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना आगे कभी होगा, क्योंकि हिंदू कभी ऐसे आक्रांता थे नहीं।
और एक बात और पूछना चाहूँगा कि अगर ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हिंदुस्तान में तो पहले मुसलमान थे ही नहीं। और अगर ये कहते हैं कि हम अरब से आए हैं, तो फिर ये हिंदुस्तानी कैसे हो गए? चलिए, किसी को कोई धर्म अच्छा लगा, किसी को कोई धर्म अच्छा लगा, उसने धर्म चेंज कर लिया, मगर धर्म चेंज करे तो हिंदू की विरासत को छीनने का इनका अधिकार क्या है? ये नहीं छीन सकते भाई। और सोचिए कि कितने अच्छी बात है कि लोग कोर्ट से लड़कर केस ले रहे हैं। केस कोर्ट में जा रहा है, लड़कर जीत के तब ले रहे हैं, सबूतों के साक्ष्य पर ले रहे हैं। भगवान के नाम पर वैसे करके किसी के साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ देखिए, जिसकी जहाँ बहुलता होती है उसी का स्वामित्व होता है, मगर हम यहाँ हमारा बहुलता होने के बाद भी हम अपना स्वामित्व नहीं दिखा करके हम एक पूर्ण नियोजित संविधान को मानते हैं। उनसे पूछा जाता है तो शोएब जमी लाइव डिबेट में कहता है कि संविधान ऊपर है कुरान, तो कहता है कुरान ऊपर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, और हम अपने प्रभु श्री राम को भी मानते हैं, महाराज शिव को मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते हैं। और हमें दोनों को कंपेयर लेके चलना है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है। इसीलिए तो संविधान के तहत, कोर्ट के तहत लड़कर तब लिया जाता है, साक्ष्यों के साथ में। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर हा उल्ला करने वाली कोई बात नहीं है। अगर भाईचारा निभाना ही है तो जो चीज़ें पहले हिंदू से छीनी गई थी वो दे दी जाए, काम खत्म, भाईचारा बढ़ा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।